पढ़ने के चक्कर में कोई वेस्ट नहीं होता है, पढ़ सकते हैं 1 घंटा लगा करके, कोई बात नहीं, लेकिन खेल भी उतना ही ज़रूरी है जितना पढ़ना है। मेरी मम्मा ने मुझे इंस्पायर करा था कि मुझे ताइक्वांडो सीखना चाहिए, क्योंकि जब अगर कोई हमारे सामने आकर हमें कुछ करने लग जाता है, किडनैप काइंड ऑफ, तो फिर हमें अपने बचाव के लिए हमें सेल्फ डिफेंस सीखना ज़रूरी होता है। वो हमें कहते हैं कि अगर आपको कोई कुछ कहे या कुछ करे तो हमें उनको सेल्फ डिफेंस अपने आप का करना चाहिए। ये नहीं कि हम अपने आप बस ऐसे खड़े रहे या भाग जाए, हमें अपने आप को बचाना पड़ता है। हेल्दी चीज़ों में क्या खाते हो आप? जैसे मैं दूध पीती हूँ और मैं बॉर्नवीटा पीती हूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी फूड ही खाती हूँ। मैं अवॉइड करती हूँ कि मैं बर्गर पिज़्ज़ा अवॉइड करती हूँ। ਤਾਂ ਕਾਰਮੈਲ ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਐਮਾਰਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ ਅਕੈਡਮੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 5ਵੀਆਂ ਤਾਈਕਵਾਂਡੋ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪਸ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਈਕਵਾਂਡੋ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਐਸਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹੁਨਰਮੰਦ ਬੱਚਾ ਜ਼ੀਨਸ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। सो जीनस बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। जीनस कितनी उम्र है आपकी? और मेरी 11 ईयर्स है। 11 ईयर्स है। हाँ जी। और कब से आप ताइक्वांडो की प्रैक्टिस कर रहे हैं? मुझे जब मैंने सीखा था 5 ईयर्स का था और अभी मेरे को 8 ईयर्स होने लग गए हैं। ओके। और जब शुरू किया था तब मुश्किल लगता था कि, या मतलब किससे इंस्पायर होकर शुरू किया था? दरअसल मैं थोड़ा से पहले उस टाइम पतला था और वीक था, इसलिए पापा ने मेरा फोर्स करा था, क्योंकि मैं ना सीख पा रहा था, इसलिए फालतू के टाइम के वेस्ट होने के चक्कर में तो मैंने एमरल्ड मास्टर स्टार्ट होना। लेकिन शुरू में कोई मुश्किल नहीं थी, इजी था। इजी था। हाँ जी। और अभी आप जैसे बोर्ड तोड़ रहे थे, बहुत सारे बच्चों ने तोड़े, तो डर नहीं लगता कि हाँ चोट लग जाए या कुछ और? दरअसल अगर चोट भी लग जाए कोई बात नहीं, ठीक तो होना ही होना है, वैसे भी बात है। वैसे हमें पता होता है कि शिव सर वही करते हैं जो हमारे लिए भला होता है। अब हमें पता होना चाहिए ना कि वो कौन सा क्या रखते हैं जो इससे हमें चोट नहीं लगना चाहिए, और लग भी जाएगा वो हमारे लिए आ जाएंगे वो बैंडेजेस लेके, हमें डर नहीं लगता। ओके। तो कभी ऐसा हुआ है कि चोट लगी हो या काफ़ी खून बहा हो? नहीं, कभी नहीं। तो आपको बड़ी ही अच्छे ढंग से ट्रेन किया गया है? हाँ जी। ओके। तो कितने घंटे प्रैक्टिस करते हैं? बाई चांस तो 1 आवर। 1 आवर? हाँ। और कितनी तरह की चीज़ें आप सीख चुके हैं इस एकेडमी में? दरअसल मैं तो बहुत चीज़ें सीख चुका हूँ, बोलना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि अभी हमारे बीच में सैटरडे को एक्रोबैट्स भी होता है, इसलिए बैक फ्लिप फ्रंट फ्लिप सबको सिखाते हैं, छोटे बच्चे को भी सिखाते हैं सब कुछ। मार्शल आर्ट की कितनी फॉर्म सीख ली आपने? बहुत सारी सीख ली है मैंने तो। ताइक्वांडो के अलावा? हाँ जी। और आप ब्लैक बेल्ट भी हो मैंने सुना। हाँ जी। कब बने थे ब्लैक बेल्ट? 2020। और मुकाबला किससे था? मुकाबला तो किसी से नहीं था, और भी सारे बच्चे थे जो रेड 1 थे। एक दीदी थी जो ब्लैक बेल्ट थे, वो ब्लैक 2 में गए हैं। तो कभी जैसे अभी आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, वो भी आपके साथ सीखते हैं या फिर वो नहीं सीखते, आपके स्कूल के फ्रेंड्स? नहीं, नहीं। तो कभी उनको डराया तो नहीं कि हाँ अभी मेरे को ताइक्वांडो आता है, मेरे से पंगा नहीं लेना? नहीं, कभी नहीं डराया। अच्छा, शिव सर बताते हैं कि क्यों सीखते हैं हम ये ताइक्वांडो या जितने भी मार्शल आर्ट है, क्यों सीखने ज़रूरी? क्योंकि सेल्फ डिफेंस के लिए तो ये बहुत अच्छा है कि अगर कोई आपको मारे तो आप बच सकें, और ये फालतू के टाइम से तो बहुत अच्छा है, इसमें मज़ा आता है और सीखने को मिलता है। और जो आपके जैसे और बच्चे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने अभी तक नहीं सीखा? मैं यही कहना चाहूँगा, जल्दी सीख लें और आपको भी मज़ा आएगा और आपको कुछ नॉलेज हो जाएगा। पढ़ने के चक्कर में कोई वेस्ट नहीं होता है, पढ़ सकते हैं 1 घंटा लगा करके, कोई बात नहीं, लेकिन खेल भी उतना ही ज़रूरी है जितना पढ़ना है। सो बेटा, व्हाट्स योर नेम? आराध्या सिंह। आराध्या सिंह। कहाँ की रहने वाली हैं? पंचकुला। और आज आप यहाँ कार्मेल स्कूल में आई हैं कंपटीशन के लिए, तो तैयारी पूरी थी? हाँ। और कब से तैयारी कर रही? मैं
बहुत सालों से तैयारी कर रही हूँ, बट इसके लिए मैंने अभी कुछ दिनों से लगातार बहुत ज़्यादा तैयारी करी है। तो कितने दिन लगातार तैयारी कर रहे थे? मैंने 1-2 हफ्ते तैयारी करी है। और कैसे करते थे ये तैयारी, मतलब हार्ड ट्रेनिंग होती थी या ठीक ठाक होती थी कि हाँ आराम मिल जाता था? हार्ड होती थी बट कभी कभी मीडियम। और इससे आपकी पढ़ाई ठीक चल रही है? हाँ, कौन सी क्लास? 4th। और किस क्लास में सीखना शुरू किया था? मैं जब UKG में थी तब मैंने सीखना स्टार्ट करा था। और हाँ, किसने आपको इंस्पायर किया कि आपको ताइक्वांडो सीखना चाहिए? मेरी मम्मा ने मुझे इंस्पायर करा था कि मुझे ताइक्वांडो सीखना चाहिए, क्योंकि जब अगर कोई हमारे सामने आकर हमें कुछ करने लग जाता है, किडनैप काइंड ऑफ, तो फिर हमें अपने बचाव के लिए हमें सेल्फ डिफेंस सीखना ज़रूरी होता है। कि आप सेल्फ डिफेंस सीख रही हैं अब? हाँ। और जैसे कि बहुत सारे कंपटीशन हमने देखे कि आपको बोर्ड्स भी तोड़ने पड़ते हैं, तो आपको डर नहीं लगता कि हाँ मुझे चोट भी लग सकती है? नहीं, हमें डरने की कोई बात नहीं होती। अगर चोट लग गई तो लग गई। आपके कोच साहब का क्या नाम है? शिव भारती सर। आप भी सर के स्टूडेंट? हाँ। और क्या क्या बताते हैं वो मार्शल आर्ट के बारे में? आप ब्लैक बेल्ट हो? हाँ, कब बने ब्लैक? मैं अभी 1 साल पहले ब्लैक बेल्ट बनी थी। तो क्या बताते हैं वो मार्शल आर्ट के बारे में? वो हमें कहते हैं कि अगर आपको कोई कुछ कहे या कुछ करे तो हमें उनको सेल्फ डिफेंस अपने आप का करना चाहिए। ये नहीं कि हम अपने आप बस ऐसे खड़े रहे या भाग जाए, हमें अपने आप को बचाना पड़ता है। तो जैसे कि वो कहते हैं आप फॉलो करते हैं? हाँ जी। और जैसे ट्रेनिंग के लिए आपको डाइट वगैरह भी वो अलग से बताते हैं कि आपको खाना क्या है या क्या नहीं खाना? वो हमें कहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी चीज़ें खानी चाहिए। हेल्दी चीज़ों में क्या खाते हो आप? जैसे मैं दूध पीती हूँ और मैं बॉर्नवीटा पीती हूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी फूड ही खाती हूँ। मैं अवॉइड करती हूँ कि मैं बर्गर पिज़्ज़ा अवॉइड करती हूँ। कभी कभी, ज़्यादा नहीं। मम्मी पापा सिर्फ मुझे कभी साल में 1 बार ही खाने देते हैं, क्योंकि मम्मा पापा को भी पता है कि मेरी हेल्थ के लिए वो अच्छे नहीं हैं। तो बेटा व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज़ गामिनी। गामिनी, किस स्कूल में पढ़ते हैं आप और किस क्लास में? गुरु नानक पब्लिक स्कूल 9th क्लास। यस सर। और आज आपके यहाँ आने का मकसद क्या था? सर यहाँ पर कंपटीशन अच्छा था तो इसलिए प्रैक्टिस हो जाती है अच्छी वाली। आपने कंपटीशन में हिस्सा लिया? यस सर। और आपका कंपटीशन हो गया? यस सर। कैसा हुआ कंपटीशन? बहुत ही अच्छा था। बहुत ही अच्छा था। कितने राउंड्स थे? 2 राउंड्स। 2 राउंड्स। यस सर। और रिजल्ट? सर गोल्ड मेडल। गोल्ड मेडल? यस सर। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। और गामिनी, कब से सीख रहे हो आप मार्शल आर्ट्स? सर 5 years। 5 years। यस सर। और क्यों ज़रूरत पड़ी मार्शल आर्ट सीखने की? सर पहले तो मेरी मम्मी ने मुझे सेल्फ डिफेंस के कारण डाला था, बट उसके बाद यहाँ पर बहुत अच्छा सिखाते थे सर, तो मैं फिर इसको कंटिन्यू करती रही। यस सर। और अभी इसको आगे लेके जाएंगे, मतलब सोचा है कि क्या करना है लाइफ में इसके साथ? यस सर। अभी मुझे और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे कॉम्पिटिशन्स खेलने हैं और उन पे गोल्ड लाना है, तो इसलिए इसको कंटिन्यू करना ही पड़ेगा। और क्या कुछ अचीवमेंट्स किए हैं अभी तक आपने? अभी मैं इंटरनेशनल नेशनल खेल के आई हूँ और स्टेट खेले हैं बहुत सारे, और बाकी जो चंडीगढ़ के अंदर कॉम्पिटिशन्स होते हैं वो खेले हैं। और आपने बेल्ट भी जीता है, जैसे माफ़ कीजिएगा ब्लैक बेल्ट जैसे होते हैं, आप भी हैं? सर आई एम रेड 1। आप रेड हैं? यस। तो जैसे बहुत सारे बच्चे हैं सोसाइटी में जो नहीं जानते कि सुरक्षा कैसे करनी है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? कैसे उनको इंस्पायर किया जाए? सर उनको इंस्पायर बोलना चाहती हूँ कि वो यहाँ पर आए एकेडमी में और सीखे। सब बहुत ही ज़्यादा अच्छा टीच करते हैं और सेल्फ डिफेंस सबकी लाइफ में इम्पोर्टेंट होता है। और कितनी फॉर्म्स आपको आती हैं मार्शल आर्ट्स की? मार्शल आर्ट्स फॉर्म्स जैसे ताइक्वांडो है, और क्या क्या आप जानती हैं? टाइकोंडो, किक बॉक्सिंग, बस। ये सब आपकी ट्रेनिंग? ये सर। और कितनी देर ट्रेनिंग करनी पड़ती है?
सर 1 or 2 hour. 1 hour या 2 hour? और पढ़ाई के लिए टाइम निकलता है? सर यस 2 hours. 2 आवर्स पढ़ाई के लिए। और स्कूल में भी मतलब सपोर्ट मिलता है आपको? यस सर. और जैसे कंपटीशन होते हैं तो स्कूल से भेजा जाता है आपको? यस सर, स्कूल की तरफ से मैंने अभी तक 2 कॉम्पिटिशन्स खेले हैं. ਸੋ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਈ ਫੂਡ ਔਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਿਆਰੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਸ ਦੀ ਡਾਈਟ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਮਾਰਲਡ ਜੋ ਅਕੈਡਮੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜਾ ਹੀ ਸੇਫਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸੀ ਔਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਏ ਔਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸ਼ਿਵਾਂਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਧੀਮਾਨ, ਵੌਇਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ।